अपने ही गिराते हैं नशे, मन पे बिजलियाँ, मन पे बिजलियाँ, के रोने आके फिर भी उसे थाम लिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा हाजी 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में जैसा कि गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये उन दोस्तों के लिए जो दोस्त बनके किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी की जैसे होती है ना, सहेली सौतन बन जाती है और दोस्त ही दोस्त का घर बर्बाद कर देता है। हमारे यहाँ पे जब भी ब्लॉग शुरू होता है ये शटर ऊंची नीचे होने लगती है, बस तो शोर आ ही जाता है। आजकल मेरे ब्लॉग में बहुत आ रहा है, सॉरी। तो ये जो गाना गाया है इसमें टीना मुनीम और स्मिता पटेल और राजेश खन्ना और एक हीरो कौन था वो मुझे पता नहीं है, शायद राकेश रोशन जी थे शायद। तो इसमें मतलब इसमें तो बहन ही थी क्या, हालांकि, बट ऐसा एक किस्सा है जो सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, चल भी रहा है, चलता भी है। अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक, सुना होगा आपने इन सब के बारे में कि जो पायल मलिक थी वो अरमान मलिक की पहली बीवी थी और कृतिका मलिक पायल मलिक की फ्रेंड थी। बट पायल मलिक की फ्रेंड ने क्या किया आप सबको पता है कि उसकी सहेली का ही घर बर्बाद कर दिया। हालांकि वो साथ रह रहे हैं, सब ठीक है दुनिया को दिखाने के लिए, बट ये सही मानो ना, फैक्ट बात हो तो पायल का दिल ज़रूर दुखता होगा। वो बस सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए ऐसे करती हैं, बट पायल मैम का दिल ज़रूर दुखता होगा कि एक सहेली ने ही उनका घर बिगाड़ दिया और सौतन बन गई। ऐसा हालिया ज़िंदगी में बहुत होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई चौथा मतलब तीसरा घुस जाए ना तो सच्ची में लाइफ ख़राब हो जाती है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड का कोई दोस्त उनके घरेलू मामले में ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाए या ज़्यादा आने लग जाए, या फिर वाइफ की कोई सहेली है या बहन है वो घर आके ज़्यादा है ना इंटरफेयर करने लग जाए, तो ऐसा चांसेस होता है। तो उसके लिए हमें ये खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। माना कि फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंडशिप है आपकी, बट हस्बैंड को भी अपने फ्रेंड्स को बाहर ही अपनी दोस्ती निभानी चाहिए और पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है शादी से पहले फ्रेंडशिप थी वो ठीक है, बट इतना भी इंटरफेयर नहीं कि है ना अपनी फ्रेंड को 15-15 दिन तक घर पे रख लो, कहीं भी जाओ तो उनको साथ लेके चलो। आजकल टीवी पे बहुत मतलब ऐसे चल रहे हैं, फ्रेंड ने ही फ्रेंड का घर बिगाड़ दिया और पति के दोस्त ने उसकी पत्नी को मतलब है ना शादी कर ली, उनका डिवोर्स चला दिया। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस चल रहे हैं। तो ये आज का ब्लॉग इसीलिए है कि जो दुश्मन नहीं करता ना वो काम कभी कभी दोस्त कर जाते हैं, और जो दोस्त नहीं करते वो काम कभी कभी गैर कर जाते हैं। गैर आके संभाल लेंगे, बट कई बार दोस्त बहुत बड़ा धोखा दे जाते हैं। तो ये मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिसकी शादी हो गई है, मैरिड कपल हैं जो, वो ठीक है शादी के पहले आपने दोस्ती निभा ली, ठीक है आप दोस्ती भी निभाइए। मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद दोस्ती नहीं निभानी चाहिए, बट एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप है ना शादी हो गई है आपकी उसके बाद भी अपने दोस्तों को घर में बुला रहे हैं, रोज़ रोज़ उनको हर बात में उनसे पूछ रहे हैं, हर जगह उनका इंटरफेयर हो रहा है। तो कहते हैं ना कि ना पास रहते हुए तो कुत्ते से भी लगाव हो जाए, वो तो इंसान है, ऐसा मौका ही मत दो। और एक कम्युनिकेशन गैप, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल कि जैसे हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा, वाइफ हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहे, दोनों आजकल जॉब में होते हैं। तो वाइफ की ऑफिस की जॉब अलग है, हस्बैंड की अलग है, वाइफ की किसी और से अफेयर चल रहे हैं, हस्बैंड की किसी और से अफेयर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा। इस ये जब से मतलब जॉब का हुआ है, पहले तो जेंट्स ही थे बट अब जब से लेडीज़ हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा ये कांड चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये मतलब समाज में ये सोच लो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा। अब आपने सुना होगा ज्योति मौर्या का केस था जो, उसमें भी ऐसा ही हुआ था
कि पति मतलब खुद सफाई कर्मचारी था, बट उसने काम करके अपनी बीवी को पढ़ाया था, कलेक्टर बनाया था। और जब वो कलेक्टर साहिबा बन गई तो उन्होंने क्या किया था, एसपी से चक्कर चला लिया। और उनके साथ जब वो पकड़ी गई थी, और बाद में बहुत जो कोई तो छुपा जाते बदनामी की दर से, पर कोई नहीं छुपा पाते, वो सोशल मीडिया पे आ गए, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। क्या मतलब निकला, कितनी बेइज्जती हुई, क्या मतलब है ऐसे? आप ऐसे क्यों भूल जाते हो? जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उनको भूल के दूसरे के पास चले जाते हैं। गलत बात है ना ये तो। ठीक है, ये बात सही है, हम साथ रहते हैं तो लगाव हो जाता है, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किसी से लगाव, और एक मर्यादा रख लो। सबसे बेटर रहेगा, कोई हमारे साथ में है उनको भैया बोल दो। शुरुआत में अगर भैया बोल दिया ना आपने, तो कोई फीलिंग्स की गुंजाइश ही नहीं होगी, और सामने वाले के मन में भी चलो धीरे धीरे जो कुछ होगा भी ना फीलिंग्स, वो ख़त्म हो जाएगी। वो तब होता है जब हम हंसते हैं, बातें करते हैं, साथ रहते हैं, सर जी मैडम जी ऐसे बोलते हैं, बाद में वो अलग फीलिंग्स बन जाती है, तो उसमें हो जाता है ऐसा। उसमें चांसेज होते हैं। हमारे मोहल्ले में बहुत लोग इससे खटपट करते ही रहते हैं। ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल इन दिनों में मेरा, बट कोई ना, मुझे बनाना है, मैं बनाऊंगी। मैं तेज़ तेज़ बोलूँगी, आप तेज़ तेज़ समझ लेना। हाँ, तो जो ऐसे होते हैं ऑफिस वगैरह में आजकल बहुत चल गए हैं, और उसके पीछे पता है कई बार बहुत बड़ी वजह बन के बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। कई बार हस्बैंड की जान चली जाती है, कई बार शक के उसमें पत्नी की जान ले ली जाती है। ऐसे सब झगड़े होने लगे हैं आजकल, शादियां बहुत टूटने लगी हैं इन बातों पे। और एक सोशल मीडिया भी है सबसे बड़ा काम, क्योंकि आजकल सब जिसे देखो सोशल मीडिया पे, बट सोशल मीडिया पे रहो ठीक है, रील्स बनाओ, पर पर्सनली है ना वो इंटरफेयर करवाने लगते हैं ना, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप शादीशुदा है ना, तो बच के रहिए इन सब चीज़ों से, बहुत मुश्किल हो जाती है। आपके बच्चों के बारे में सोचिए कि आप तो चलो ठीक है, बट आपकी वजह से बच्चों को कितना भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और हम खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। क्योंकि हर कोई सच्चा मित्र हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्त तो दुश्मन बनते देर नहीं लगती। दोस्तों को परखिए, दोस्त सही लग रहे ना तो ठीक है, उन्हें बताइए, सारी बातें बताइए फ़ोन पे, बट ऐसे नहीं। ऐसे हो सकता है अगर फ्रेंड्स अनमेरिड है तो उससे थोड़ा बच के रहिए। अगर फ्रेंड्स शादीशुदा है तो फिर भी चलो कोई नहीं, वो भी अपने हस्बैंड के साथ आए, दोनों कपल्स होंगे, आप भी दोनों कपल्स होंगे, कहीं घूमने जाएं, जा सकते हैं। बट अगर आप मैरिड हैं और आपकी सहेली कोई अनमैरिड है, और उसे आप 15 दिन 20 दिन घर रखते हैं, घुमाने ले जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ चांसेस हो सकते हैं कि आपकी गृहस्थी बिगड़ जाए। कोशिश करिए इन सब चीज़ों से बचें। और हस्बैंड को भी यही बोलूँगी कि अगर आपके फ्रेंड से कोई शादी हो गई है आपकी, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि दिन में आप फ्रेंड से मिलेंगे, रात में कोई फ़ोन कॉल नहीं, ना ही फ्रेंड्स को कभी घर बार बार बुलाएंगे। कई लोग होते हैं ना, शादी पार्टियाँ हो रही हैं, डेली पार्टियाँ हो रही हैं, फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, बॉस को बुला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। फिर वो है ना अच्छे बन के घुसते हैं घर में, बहुत मतलब अच्छे बन के घुस जाएंगे, बाद में वही आपकी जड़ें काटते हैं, आपकी गृहस्थी में आग लग जाती है। ये सोचो, आप लोगों का तो होगा जो होगा, आपके पीछे आपके बच्चों को बहुत सुनना पड़ता है, बहुत भुगतना पड़ता है। तो कोशिश करिए ऐसे ऐसे मतलब दोस्तों से, और दोस्त तो दुश्मन बनते देर नहीं लगती, तो ऐसों को परखिए पहले। अगर वो ठीक लगते हैं तो ही, फिर भी है ना, नहीं कर किसी का विश्वास नहीं, कब किसी का मन बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्ती उतनी रखिए। शादी के बाद वैसे भी लोग बहुत कम कर देते हैं, जो आवारागर्दी करते हैं ना, वो घर जाने के बाद बिल्कुल फ़ोन अपना या तो नंबर चेंज करते हैं, या फिर बंद कर देते हैं मोबाइल। वो सही करते हैं, कायदे से सही भी है कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उनमें दूसरों को मतलब इंटरफेयर ना करने दें। क्योंकि अगर कोई घुस गया ना, तो रियली में बहुत गलत हो जाता है, वो गृहस्थी टूटती है, बहुत कुछ गलत हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, नौबत तलाक तक आ जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है। फिर जिन दोस्तों की वजह से आपने किया है ना झगड़ा, वो भी आपका साथ नहीं देते। रियली में अगर वो सच्चे होते हैं ना, तो ऐसा करते ही क्यों? वो भी दूर हो जाते हैं, आपके पति पत्नी भी दूर हो जाते हैं, और भुगतना किसको पड़ता है? बच्चों। तो आई होप ज़्यादा ना कह के मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ आज के ब्लॉग में, कि
किसी पे इतना अंधा विश्वास मत करिए कि आपकी जो गृहस्थी बनी बनाई है वो टूटने की नौबत आ जाए। ठीक है, दोस्त बनाइए, दोस्ती का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है दोस्ती का रिश्ता ख़राब होता है, बट शादी के पहले तक दोस्ती का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, बाद में भी हम निभा सकते हैं, बट उसको डेली डेली नहीं। हम फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, बट ये नहीं कि अपने घर में ही बुला के बिठा लो, उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं हम, पूरा टाइम उनके साथ लगे पड़े हैं, तो वो भी गलत है। आपका एक क्राइटेरिया रखिए, उनका टाइम फिक्स करिए, अपने घर को भी संभालिए और उनसे भी बातचीत करते रहिए। आजकल सोशल मीडिया लाइव आते हैं, सब करते हैं, वहाँ रखिए, बट ये नहीं कि दोस्तों के घर खुद भी जाके बैठ जाएं महीने महीने भर, 15-15 दिन। क्योंकि देखिए, पायल मलिक और कृतिका मलिक के केस में यही हुआ था। कृतिका मलिक 10 दिन के लिए उनके घर आके रहने लग गई थी। पायल ने बहुत बिलीव किया था, पायल मैम ने, तो बाद में क्या हुआ आप सबके सामने। हालांकि वो सब साथ में हैं, बट दिखाते हैं, अंदर से पूछिए बहुत दर्द होता होगा। कोई पत्नी अपने पति को नहीं बांटना चाहती, ये बांटना संभव ही नहीं है। कितना अच्छा होता कि अगर वही हस्बैंड वाइफ होते, बट वो आ गई हैं, अब रह रहे हैं साथ, जैसे भी रहना है। वो सोशल मीडिया है, कमाना है, उनको अपने लाइमलाइट में आना है, इसलिए साथ है, वरना वो चली तो गई थी। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए ध्यान रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।